कि मैना जो दलित को मारने से पाप नहीं चढ़ेगा जितना एक मैना को मारने से पाप चलता है। का गिरिराज बाबू पर परछाई पड़ जाए दलित का, तब वो स्नान करने जाते थे गंगा जी में। बिहार में इन दिनों मंत्रियों को जनता के द्वारा दौड़ाया जाता है, चाहे वो पटना की बात हो या फिर नालंदा की बात हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से साधु पासवान जी है। साधु जी, बिहार में अब मंत्रियों को भी दौड़ाया जाने लगा है जनता के द्वारा। अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, रुझान है ये जो आगामी 25 का ये रुझान आ रहा है। समस्तीपुर में भी वही हुआ और अमंगल पांडे का भी वही हुआ। तब मैं तो कह रहा हूं ना कि 25 के रुझान है, ये झूठों की सरदार है। ये सब झूठों की सरदार, झूठों की सरदार है। जहाँ झूठ बट रहा था ना, तब भजपैया सब सबसे कटोरा लेके सबसे आगे था, है ना, सबसे आगे था। इसलिए बिहार की जनता जान गई कि झूठों की सरदार की अब खेती, अफीम की खेती हम लोग होने नहीं देंगे। और खासकर बिहार की जनता झूठ के अफीम की खेती, ये कैसा बता रहे हैं? झूठ को वही अफीम। भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ बोला उतना तो हमको लगता कि आजादी के बाद अभी तक कोई झूठ नहीं बोला। इनके चाहे चौकीदार, इनके देश के प्रधानमंत्री जी हों या ये इनके और भी कई लोग हों, ये झूठों की खेती करते हैं। और झूठों की खेती अब बिहार में खासकर नहीं चलने वाला है। और जिस तरह जेडीयू की सरकार ने बीपीएससी छात्रों को पुलिस से मारा, चौकीदार दफादार को पुलिस से के डंटे लगे, शिक्षा मित्र के इनके नीतीश कुमार के पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, रोसैया दीदी को, जीविका दीदी को जिस तरह मारा गया, तो इसका भरास किस पर निकलेगा? अब उसका भरास 25 में चुनाव होने दीजिए, है ना, ईवीएम पर भी हम लोग भरास बिहार की जनता निकालेगी। कमल और जो इनके सहयोगी दल हैं पी नहीं करेगा, अबरी वहां करेगा टिंग, है ना, हवा निकाल देगा लोग। बिहार की जनता जैसे पेट से गैस निकलता है ना, हाँ, काम चूर्ण खाना पड़ेगा, इन लोग को भागना पड़ेगा। अभी आप अगर किसी को बुलाइएगा अपने प्रचार के लिए तो भाजपा पुतला भी फूकने के लिए तैयार है, पता है ना, आप देख भी लिए हैं। जमीर मर गया था भजपैया के, जिस समय देश के प्रधानमंत्री खुले मंच पर बोल रहे थे कि नीतीश कुमार का डीएनए खोट है, तो नीतीश कुमार को भारतीय देश के प्रधानमंत्री ने गाली दिया कि टोटल बिहारियों को गाली देने का काम किया। उस समय जमीर मर गया, उस समय पुतला क्यों नहीं फूका? नीतीश बाबू बाल कटवा के, नाखून कटवा के भेजे थे, तो अब नीतीश बाबू बतावे ना कि डीएनए का जो रिपोर्ट आपका आ गया। यही देश के प्रधानमंत्री है कि आपसी जातीय द्वेष की भावना में आपसी भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। बिहार के लोग पूछे 2 करोड़ नौकरी कहां गया? बिहार के युवा पूछे कि मैं कब तक पकौड़ा बेचूंगा? बिहार के लोग पूछे। कभी इनका एक मंत्री कहेगा कि मटन मत खाना है, कभी इनका मंत्री कहेगा कि मुस्लिम के छुअल पर यह नहीं करना। यही है क्या? ये भारत है। भारत एक फूलों का बगीचा है, इसमें सभी तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। जब तक दलित के बात ब्राह्मण नहीं करेगा, ब्राह्मण के बात पिछड़ा नहीं करेंगे, पिछड़ा के बात अति पिछड़ा नहीं करेंगे, दलित की बात मुसलमान नहीं करेगा, मुसलमान की बात सिख नहीं करेंगे, सिख की बात ईसाई नहीं करेंगे, तब तक हम लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने, लोहिया ने, कर्पूरी ने, सभी लोगों ने सोचा था कि भारत को मैं एक खूबसूरत बगीचा की तरह मैं सजाऊं। गिरिराज बाबू, नफरत फैलाने से काम नहीं चलेगा। जो आपका जो बयान आया है, मैं उस बयान को मैं निंदा करता हूं। पूछिए ना गिरिराज बाबू से कि हलाल कहते हैं, बनारस में जाते हैं तो मांस खाते हैं कि नहीं? है
जो टीका चंदन लगेले रहते हैं? पूछे इनसे कि जरी का काम, जो बहन बेटी का जो शादी होता है तो आप जो साड़ी लाते हैं, क्या वो हिंदू का जरी का काम करता है कि कोई मुसलमान काम करता है? जो पित्तर का बर्तन हम लोग देते हैं मुरादाबाद में जो बनता है, वो हिंदू बनाता है कि मुसलमान बनाता है? मुजफ्फरपुर में जो चूड़ी होती है, जिसको लट्ठी या लाठी बोलते हैं, वो कोई मुस्लिम बनाता है? छठ में हिंदू का महान पर्व है, वहां चूल्हा जो बनता है कौन बनाता है? कौन बनाता है? मुसलमान बनाते हैं। क्या इस आजाद कराने में क्या मुसलमानों की खून नहीं बहा? खून नहीं बहा? क्या सिर्फ गिरिराज बाबू का खून बहा? इसलिए गिरिराज बाबू, ये देश है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ये आपके मनुस्मृति के से नहीं चलेगा। ये गिरिराज बाबू मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को संविधान मानते हैं। उस संविधान में क्या लिखा है कि मैना जो दलित को मारने से पाप नहीं चढ़ेगा जितना एक मैना को मारने से पाप चढ़ता है। क्या हम लोग हिंदू हैं? कौन कहता है कि मैं हिंदू हूं? कौन कहता है? हम लोग क्षुद्र हैं, जिसको गिरिराज बाबू ने हरिजन नाम दिया। ये समांती विचारधारा के लोग हम लोग से बात करेगा? जिसने अफीम की खेती किया, नफरत का बू फैलाने का काम किया, कुर्सी पर कल तक नहीं बैठने लोग देते थे। हमारे परछाई से गिरिराज बाबू पर परछाई पड़ जाए दलित का, तब वो स्नान करने जाते थे गंगा जी में। ये गिरिराज बाबू बात करेंगे? हड्डी छुआता था। हम लोग मंदिर में जाए तो मंदिर छुआ जाए गिरिराज सिंह जी? हाँ, और एक कुत्ता पेशाब कर दे गिरिराज बाबू तो आप कहिएगा कि ये तो भैरव बाबा पेशाब कर दिया है। इसका उदाहरण बाबू जगजीवन राम, इसका उदाहरण है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जीतनराम जी, इसका उदाहरण है वर्तमान राष्ट्रपति। इसलिए गिरिराज बाबू नफरत का आग मत फैलाइए। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग आपस में भाई भाई हैं। तो गिरिराज जी, आप नफरत नहीं फैलाइए, ये आधुनिक भारत है, पुराने चीज को भूल जाइए। एम.के. स्टालिन और रेवंत रेड्डी का जिस तरह से बीजेपी के द्वारा पुतला फूका गया था, उस पे साधु जी ने बताया कि उस समय इन्हीं का जमीर मर गया था जब यहाँ से नाखून और बालें भेजी गई थी। तमाम जानकारी दे रहे थे। आप क्या सोचते हैं, निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।